शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो 7वें फेज की चलेगी वो महिला शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी कटअप हाई लेवल पे चले जाएगा अगर यह सीट भी खंडित, चाहे विनीता बिन्नी मैम हो, चाहे बेबी मैम हो, चाहे पुष्पलता मैम हो, सभी महिला अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात लोग इस मुद्दे पर खुल के बात करें। और अगर यह विखंडित नहीं होता है तो समझे कि आपका बहाली आएगा और जाएगा और हम लोग मुख्य दर्शक बन के देखते रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली के सीट विखंडन को लेकर। जी हाँ, महिला शिक्षक अभ्यर्थियों की सीट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 94,000 शिक्षक बहाली जो छठे चरण में हुई थी, उसमें से लगभग 50% जो सीट बैलेंस आई है, उसमें आप मान के चलिए कि पूरी की पूरी सीट जो है महिला अभ्यर्थियों की सीट बची हुई है, क्योंकि महिला न रहने की स्थिति में उस सीट को रिजर्व रख लिया गया। वहाँ पे किसी भी पुरुष अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर छठे चरण में ही कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए, कुछ मामला न्यायालयी प्रक्रिया तक गया, लेकिन सुनवाई देखने को कहीं नहीं मिली। तो आज के इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। इसको अगर आप सीरियस ढंग से नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि 7वां चरण भी आए और चले जाए और सीटों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं महिलाओं की संख्या वर्तमान 7वें चरण में भी बहुत ही कम है और सीटों की संख्या जो आप कहें तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे इस वीडियो में और वीडियो को आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें लगभग 1 लाख सीट मान के चलिए देने की बात विभाग कर रहा है, 1 से 1.25 लाख सीट देने की बात कर रहा है। वैसी स्थिति में क्या सीटों की संख्या अगर इतनी होती है तो आप और हमारा नियोजन संभव हो पाएगा? मान लीजिए कि हम लोग को 1 लाख ही सीट मिलता है। अगर 1 लाख ही सीट मिलती है तो इसमें से 50% जो है आपका महिला सीट हो जाएगा, 50%। यानी कि जो सीट अभी वर्तमान में बच रहा है, वर्तमान में जो सीट जो छठे चरण में आप देख रहे हैं 50,000 सीट, लगभग 48,000 के आसपास सीट छठे चरण में बचा हुआ है। और इस 1 लाख में भी आप यह मान के चलें कि 50,000 सीट महिला को रिजर्व कर दिया जाएगा। वैसी स्थिति में क्या होगा? पुरुष अभ्यर्थियों का सीटों की संख्या आपको 1 लाख दे दिया, लेकिन बात करें अगर पुरुष अभ्यर्थियों का तो क्या होगा? जी हाँ, अब यह पुरुष अभ्यर्थी के जो 50,000 सीट है उसमें कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा। जैसे जनरल हो जाएगा, उसके बाद आपका ओबीसी में चलिए तो बीसी, BC1, BC2, EBC, हाँ, EWS, ये सारी कैटेगरियों में बट जाएगा सीट। यहाँ पे SC, ST, हाँ, या फिर और कुछ। तो इतने कैटेगरियों में 50,000 सीट अगर बचती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैटेगरी में 50,000 सीट को बांटा जाता है तो कितना आएगा? लगभग 6,200 ऐसा कुछ आएगा। तो आप यह मान के चले कि यह बहाली एक कैटेगरी को अगर 6,000 सीट आती है पूरे बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि 1,000 पूरे बिहार में 6,000 ही एक कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे? आपको कहीं से दिख रहा है कि एक कैटेगरी को 6,000 अगर सीट मिलता है पूरे बिहार में, तो क्या उस कैटेगरी के पूरे बिहार में मात्र 6,000 ही स्टूडेंट होंगे? तो दोस्तों, मुद्दा यह उठता है कि नहीं। वैसे स्थिति में आप मान के चले कि यह जो महिला 50,000 रिक्ति है, इसको अगर विखंडित नहीं किया जाता है तो आप यह मान के चलिए कि इस बार भी बहाली आएगी और चली जाएगी। पुरुष अभ्यर्थी इसको देखते रह जाएंगे। जी हाँ, सीट विखंडन
मैं जैसा कि पहले भी वीडियो में कहा करता था कि सभी का होगा, सुनिश्चित है, लेकिन दो चीज़ बार बार मैं कहता था। एक तो सीटों की संख्या और सीट विखंडन के बारे में। तो सीटों की संख्या तो मिल गई आपको, लेकिन अगर यह विखंडित नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी और यह बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो 7वें फेज की चलेगी वह महिला शिक्षक बहाली प्रक्रिया बन के रह जाएगी। याद रखें दोस्तों, एक कैटेगरी को अगर 6000 सीट मिलता है पूरे बिहार में तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि एक कैटेगरी के 6000 ही स्टूडेंट होंगे। सबसे ज़्यादा भीड़ है ओबीसी में, जिसमें पूरी आती है BC, BC1, BC2, EBC, EWS, इतने आते हैं। अब बात करें कि इतने कैटेगरियों को 6000 सीट मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा उनकी हालत, क्या सबकी हो पाएगी? इस बार भी कट ऑफ हाई लेवल पे चले जाएगा अगर यह सीट विखंडित नहीं होता है तो दोस्तों, कोई भी हमारे साथी सचिवालय दौरा कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सीट विखंडन मेन मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि मैंने महिला अभ्यर्थियों से भी बात करके देखा तो उनका भी सहमति था कि हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी भाई हैं वह नौकरी से वंचित ना हो, इसके लिए सीट का विखंडन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिला अभ्यर्थी को भी मालूम है हमारी संख्या कम है और उनको भी मालूम है हम लोग की छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। जो सीट बैलेंस आ रहा है उस सीट को बैलेंस ना रख के उसी कोटि के, उसी संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को लिए जाने की बात हम लोग के द्वारा की जाती है। तो वैसे स्थिति में जो भी हमारे महिला लीडर बिहार प्रदेश को लीड करती हैं, सबके द्वारा यह बात कहा गया है कि नहीं, यह जरूरी है कि सीट विखंडित होना चाहिए। चाहे विनीता बिन्नी मैम हो, चाहे बेबी मैम हो, चाहे पुष्पलता मैम हो, सभी महिला अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात कही गई है कि नहीं, यह विखंडन हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस पर हमारे महिला अभ्यर्थियों को भी कोई, हम लोग से कोई गिला शिकायत कुछ भी नहीं है। आप लोग इस मुद्दे पर खुल के बात करें और अगर यह विखंडित नहीं होता है तो समझे कि आपका बहाली आएगा और जाएगा और हम लोग मुख्य दर्शक बन के देखते रह जाएंगे कि वर्तमान फेज में हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो सकी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सोचने लायक था, समझने लायक था, लेकिन वीडियो में अगर आपको सच्चाई नज़र आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।